तो आज हम लोग करेंगे धातु और अधातु का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ठीक है, देख लीजिए। उसका जो वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग 8वां प्रॉपर्टी कर रहे थे, विद्युत की सुचालकता। तो देखेंगे कि विद्युत का सुचालकता क्या असर पड़ता है धातुओं में। तो धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यही कारण है कि बिजली के तार तांबे जैसे धातुएं सही बनाई जाती है। कुछ धातुएं दूसरे धातुओं की तुलना में अधिक विद्युत को बहुत ही आसानी से प्रवाहित कर देती हैं, जैसे कि चांदी। तो यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ बोला जाएगा कि धातुएं जो है ना विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। मतलब जब धातुओं से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आसानी से पास हो जाता है ना। तो इस वजह से हम लोग जितना भी तार वगैरह देखिएगा तो ज़्यादातर क्या धातुओं से ही बने होते हैं, धातु का ही बना होता है और किसी का नहीं होता है। तो बोला जा रहा है कि जो धातुएं होती हैं ना सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह किसमें करता है आसानी से। तो जैसे कि चांदी में विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि चांदी में बहुत ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक छोर से दूसरे छोर में आसानी से चली जाती है बिना किसी लॉस का, ठीक है। यह विद्युत की सबसे अच्छी चालक माना गया है ना, सबसे अच्छी चालक है चांदी। यह तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातुओं को विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना ये सब विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है, ठीक है। विद्युत धारा आसानी से पास होता है। इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। लेकिन पूछा जाएगा सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे आसानी से विद्युत धारा किस में प्रवाहित हो जाती है, तो चांदी है, ठीक है। लेकिन चांदी का तार तो हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एल्युमिनियम का बनाते हैं या तो तांबा का बनाते हैं। सोना और चांदी विद्युत की अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। और सोना चांदी के बारे में बताया जा रहा है कि सोना और चांदी जो विद्युत का अच्छा चालक तो है ही, साथ में ऊष्मा का भी, ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट का, ठीक है। हीट का भी क्या है, बहुत ही अच्छा चालक होता है। मतलब हीट यानी कि समझिए इस तरह से, अगर एक छोर पे हम लोग उसको गर्म करते हैं तो उसका जो हीट है ना, उसका गर्मी आपको दूसरे छोर में भी अनुभव होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि लोहे के रॉड को आप डाल दीजिए चूल्हे पे, ठीक है। तो वहाँ डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर कि चूल्हे पे डालने पे जो रॉड है आगे साइड में रेड हो गया है ना, पूरा लाल हो गया, गर्म हो गया। जब पीछे जहाँ पर लाल नहीं हुआ वहाँ छूइएगा तो वहाँ भी आपको मतलब कि हीट महसूस होगा और वहाँ डर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये कारण है कि जो अच्छा चालक होने की वजह से, ऊष्मा के अच्छा चालक होने की वजह से इसमें एक छोर से दूसरे छोर ऊष्मा आसानी से चली जाती है। इसमें सोना और चांदी सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। इस कारण चांदी और सोना के तार की विद्युत शक्ति ह्रास अधिक होती है। तो इस प्रकार बोलेंगे कि चांदी और सोना में विद्युत तार की शक्ति विद्युत शक्ति का ह्रास बहुत अधिक होता है क्योंकि ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना। इसके अतिरिक्त तो सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। तो पहला चीज़ कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। अच्छे चालक तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा महंगा भी है सोना और चांदी। इस वजह से इसको हम लोग तार बनाने के रूप में हम लोग तार इलेक्ट्रिसिटी के का सप्लाई में हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि महंगा है और ज़्यादा हीट होता है। तो किसको यूज करेंगे हम लोग। ऐसे ही एल्युमिनियम का सबसे सस्ता और हल्का होता है। एल्युमिनियम भी इसी तरह है ना, हम लोग सबसे सस्ता और सबसे हल्का ये धातु है। किंतु इसमें लचीलापन कम होता है, ठीक है। ये लचीला ज़्यादा नहीं होता है, 2-3 बार ऐसे ऐंठिएगा ना तो क्या है कि ये टूट जाएगा, है ना। यही कारण है कि बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए सोना, चांदी एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबा को विद्युत तार के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, ठीक है। तो अगर हमको तार बनाना है तो सबसे अच्छा क्या होता है, तांबा, क्योंकि इसमें विद्युत का सुचालक भी अच्छा तरह से, इसको जितना बार भी मोड़ेंगे जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी होता है और इसमें जल्दी हीट भी नहीं होता है, ठीक है, जल्दी गर्म भी नहीं होता। ये सारा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग को जब घर का तार वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो तांबा का होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे, क्रियाकलाप एक के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सामग्री कुछ लेना है, जैसे कि धातु का छल्ला ले लेंगे, कोयले का टुकड़ा ले लेंगे, तांबे का तार ले लेंगे, रबड़ लेंगे, बैटरी लेंगे, लोहे की चाबी ले लेंगे, ठीक है। सबको एक जगह हम लोग कर देंगे जमा। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, तो क्रिया विधि यही होगा कि विद्युत तो परिपथ बनाएं। तो हम लोग एक सर्किट बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे बैटरी, एक लगाएंगे बल्ब, एक लगाएंगे चाबी, है ना, स्विच जिसको बोलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
एक छोर को बैटरी को हम लोग जोड़ दिए बल्ब का, और एक छोर को जोड़ दिए चाबी से होते हुए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए इसको। इधर हम लोग जोड़ दिए हैं डायरेक्ट बल्ब को, और एक को इधर जोड़े हैं, ये स्विच का काम करेगा, है ना, ये स्विच का काम करेगा, और इधर से हम लोग जोड़े हैं। अब देखते हैं क्या किया जाता है। अब लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से एक एक सामग्री रखते हुए विद्युत परिपथ पूरा करना है। तो जब लोहा का चाबी रखे थे तो बल्ब जलेगा, है ना, जब लोहा के चाबी रखे थे तो बल्ब जलेगा। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ रखेंगे, दूसरी चीज़ में क्या रख सकते हैं, कोयला का टुकड़ा, चाबी को हटा के कोयला का टुकड़ा रख देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना, बल्ब नहीं जलेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग तांबे का तार रख देंगे, तांबे का तार यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों छोर पे। फिर देखेंगे कि ये जलेगा, है ना, ये बल्ब हम लोग का जलने लग गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अब रबड़ रख देंगे यहाँ पर, ये चाबी के स्थान पर एक रबड़ को रख देंगे। फिर चेक करेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे बल्ब नहीं जलता है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को रख देंगे, लोहे की चाबी, ये तो हो गया, ठीक है, बैटरी तो यहाँ जोड़ा हुआ है, और लोहे की चाबी भी यहाँ पर कर चुके हैं। तो ये ऐसे करके देखें तो हम लोग को कंक्लूजन यही है, हम लोग का निष्कर्ष यही मिलता है कि हम लोग जब रबर, कोयला, ये दोनों दिए हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अधातु है, और इस वजह से इससे बल्ब नहीं जला, है ना, यानी सर्किट पूरा नहीं हुआ, विद्युत परिपथ हम लोग का पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये अधातु है, और अधातु होने की वजह से क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। जैसे ही हम लोग रखें तांबे का तार, चाबी रखें, ठीक है, तो ये सारा चीज़ रखने से क्या है, हम लोग का जो बल्ब था जल गया, यानी कि ये सब धातु है। और हम लोग इस एक्टिविटी से ये समझ पाएंगे कि धातु में जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाता है, ठीक है, विद्युत धारा जो है आराम से पास हो जाती है ये धातुओं में। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग को यही समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि हम लोग का ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, विद्युत चालकता का परीक्षण कर रहे थे, किससे ये लाइट पास होता है, बल्ब जलता है, किसको रखने पे बल्ब नहीं जलता है, ठीक है, ये हम लोग का स्विच का काम कर रहा था, यहीं पर रख रहे थे। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या पाया, नीचे की सारणी में सही या गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो धातु का छल्ला जब रखे थे तो क्या बल्ब जला था, तो हाँ जला था, है ना, सॉरी, क्या बल्ब जला था, तो बोलेंगे यस जला था। कोयले का टुकड़ा रखने पर जला था, नहीं जला था, तो वहाँ टिक लगाएंगे, ठीक है। लोहे की चाबी रखे तो जला था, जला था। बल्ब, रबड़ रखने पे क्या जला था, बल्ब नहीं जला था। इसका मतलब है ना, जो जला वो क्या है, धातु होगा, जो नहीं जला वो क्या होगा, अधातु होगा। तो सारणी 2.2, अब बताएं इनमें से कौन सा धातु है और कौन अधातु होता है। जो हाँ वाला आंसर है ना वो धातु है, और जो नहीं वाला आंसर है वो अधातु है ना। इधर वाला हम लोग का धातु हो जाएगा, और जैसे कि रबड़ और कोयले का टुकड़ा अधातु हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक करते चलिए वीडियो को। अब हम अधातुओं के भौतिक गुण देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग 8 गुण देख चुके हैं, ये सारा गुण किसका था, धातुओं का गुण था। एक बार हम लोग क्या करेंगे कि धातुओं के गुण को हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो अब क्या करेंगे कि अधातुओं के गुण को भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको, अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि निष्प्रभाव, एक सेकेंड है, निष्प्रभावता, गैर चमकदार। तो ये क्या होता है ना कि चमकता नहीं है, अधातु चमकीला नहीं होता। हम लोग पढ़े तो उधर कि धातु चमकीला होता है, ठीक है, जैसे सोना चमकीला, चांदी चमकीला, लोहा चमकीला, ठीक है, सब चमकीला होता है। तो ये सब चमकता नहीं है। तो बोलेंगे अधातु निष्प्रभाव होती है, अपवाद ग्रेफाइट और आयोडीन के छोड़ के। लेकिन दो अपवाद है, अपवाद कहने का मतलब है ये दो ऐसा है ना जो इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीला होता है ना, बाकी जितने भी अधातु होंगे चमकीला नहीं होंगे। ये सारा चीज़ कहा जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है कि पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कौन से ऐसे अधातु हैं जो कि चमकीले होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले धातु होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भंगुरता टूटने योग्य, है ना, तो चोट मारने पर यानी हथौड़ी से जब पीटा जाएगा धातु को, चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुरता होती, मतलब भंगुर हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। कोयला को मारिए हथौड़ी, देखिए टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप और भी जितने भी अधातु है सबको मारिए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो ये इसी को बोला जाता है भंगुरता टूटने की योग्यता है।
ब्रिटल, है ना इंग्लिश में। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती हैं, ये भंगुर होती हैं। अपवाद: हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी में पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। तो बोल रहा है कि सब कुछ तो चूर्ण हो जाएगा, लेकिन एक को छोड़ के हीरा जो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। और ये सिर्फ अधातुओं में कठोर नहीं है, यानी कि संसार, ये हम लोग का विश्व में जो भी पाया जाता है, प्रकृति में जो भी पाया जाता है तत्व, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कठोर कोई चीज़ है तो ये है हम लोग का हीरा, ठीक है ना। तो हीरा हम लोग का सबसे कठोर होता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का तीसरा प्रॉपर्टी है ध्वन्यात्मकता, ठीक है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है। तो बोले अधातुएं ध्वन्यात्मकता होती हैं क्योंकि अध्वन्यात्मकता होती हैं क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो जैसे आप ना प्लास्टिक को पीटिएगा, ठीक है, प्लास्टिक के चेयर को पीटिए, लकड़ी को पीटिए, तो साउंड उस टाइप का नहीं आता है, गूंजने वाला साउंड, है ना। आएगा आवाज़ लेकिन गूंजने वाला नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का घंटी होता है, पढ़े ऊपर में, जब उसको बजाया जाता है टन टन का आवाज़ आता है, तो उसमें क्या है कि आवाज़ गूंजता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका आवाज़ गूंजेगा नहीं, नन सोनरस होता है, ठीक है, आवाज़ नहीं गूंजेगा। तो इस तरह का प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? अधातु में, ठीक है। ध्वन्यात्मकता, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है विद्युत कुचालक। विद्युत कुचालक सुचालक बताए थे कि हम लोग का जितना भी धातु होगा सुचालक होगा, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? अधातु। सब कुचालक होता है। कुचालक मतलब जब किसी, जैसे रबड़ है ना, रबड़ हम लोग जब रखे थे उस वाला विद्युत परिपथ में, तो उसमें क्या था कि बल्ब नहीं जला था, तो उसी को बोला जाता है कुचालक, है ना। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद: ग्रेफाइट एक ऐसी मात्र अधातु है जो कि विद्युत प्रवाहित करती है, ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी इससे आपको अब इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, एक अपवाद में है, ठीक है। एक ही ऐसा चीज़ है जो कि अपवाद में, बाकी सारे अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत के कुचालक होती है, ठीक है, कुचालक होती है। चलिए ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट समझ नहीं रहे हैं तो पेंसिल जो है ना, पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। जो छीलते हैं अंदर से जो निकलता है काला वाला पार्ट है ना, वो ग्रेफाइट होता है। उसी के बारे में बात किया जा रहा था। अब एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग रखे थे, ये रखे थे हम लोग जहाँ पर ये रबर वगैरह, ठीक है। तो वहीं पर उस वाला परिपथ में पेंसिल को दोनों सिरों को क्या करेंगे? छील के वहाँ पर अगर तार को लपेट दिया जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा, जलने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी ये सुचालक होता है, तो ये एक अपवाद में है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रॉपर्टी में आते हैं ऊष्मा कुचालकता, है ना। जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें गर्मी में पास नहीं होगी। जैसे लकड़ी को हम लोग जलाते हैं एक सिरे पे, तो दूसरे सिरे पे छूने पे आप ना डरिएगा नहीं, है ना, आपको गर्मी महसूस नहीं होता है। तो यही चीज़ होता है, रबड़ को आप एक साइड जलाइए, दूसरे साइड पकड़िएगा तो गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे बर्तन का जो हैंडल वगैरह होता है उसमें हम लोग या तो ये प्लास्टिक का लगाते हैं हैंडल, या तो रबड़ का लगाते हैं, या तो हम लोग लकड़ी का लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बर्तन यानी कि जो बना हुआ है हम लोग का धातु से, वो जब गर्म हो जाएगा तो उसको अगर हैंडल में पकड़ेंगे तो चूँकि ये सब कुचालक होती है गर्मी का, इस वजह से ये सब गर्म नहीं होगा, और हम लोग आसानी से बिना कपड़े को उस चीज़ को उतार या ऊपर में लगा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से समझ में आएगा। अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, ठीक है। तो बोल रहा है मान के चलो हम लोग पास में कोई वस्तु है जो कि इतना लंबा है, ठीक है। जब इसको यहाँ पर आग लगाया जाएगा या इसको यहाँ गर्म किया जाएगा तो ये हीट है ना इधर ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है, अधातु में। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का गर्मी महसूस नहीं होता है, तो इसी को बोला जाता है कुचालक। तो हम लोग का अधातुएं जो है ऊष्मा का कुचालक होती हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ पर सारणी कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। धातु अधातु के भौतिक गुणों की तुलना। अब हम लोग जितना भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी तक धातु और अधातु के गुण पढ़े हैं, उसको हम लोग एक साथ मिला के हम लोग कोशिश करते हैं इसको तुलना करने का, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग आते हैं भौतिक अवस्था में, दोनों होता कैसा है ना। तो धातुएं जो अधिकतर क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन एक पारा ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब होता है पानी, पानी जैसा, है ना, पानी जैसा अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अधातुएं क्या होती है? अधातुएं तीनों अवस्था में मिलेंगी। कार्बन
कार्बन और आयोडीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाएगा पानी के रूप में, ठीक है। ब्रोमीन गैस की अवस्था, ब्रोमीन जो है आपका गैस अवस्था में पाया जाएगा। हाँ सॉरी, एक सेकंड लिखने दीजिए। अच्छा, कार्बन और आयोडीन आपका जो है ना ठोस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाएगा, और गैस अवस्था में ऑक्सीजन पाया जाएगा और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। जानते हैं किसी भी वस्तु का तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। चमक है ना, चमक देखेंगे धातुएं चमकीली होती हैं, जबकि अधातुएं अभी हम लोग क्या पढ़े निष्प्रभा होती है ना, कोई भी चमक नहीं होता है। लेकिन दो ऐसा चीज़ है, आयोडीन और ग्रेफाइट, वो दोनों चमकीला होता है, ठीक है। वो दोनों छोड़ के, अपवाद को छोड़ के, है ना। चलो ठीक। कठोरता है ना, सामान्यतः हम लोग का जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, है ना। लेकिन दो चीज़ को छोड़ के, जैसे कि सोडियम और पोटासियम दोनों मुलायम है ना। इसको छोड़ के बाकी जितने भी धातुएं होंगी कठोर होंगी। अधातुएं हम लोग का कैसा होता है, अधातुएं भी हम लोग का क्या होता है कि कठोर होता है ना। अधातु कठोर होता है, लेकिन हीरा जो है एक अपवाद में है। हीरा जो बहुत ही कठोर पाया जाता है। बाकी ये तीनों अवस्था में पाने की वजह से क्या है ना, अधातुएं हम लोग का जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी वही चीज़ है, तीनों अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन एक हीरा हम लोग का ऐसा है जो कि हम लोग का अत्यधिक कठोर होता है। घनत्व देखें, उच्च घनत्व होता है, निम्न घनत्व होता है ना। धातुएं घनत्व कहने का मतलब उसके जो आइटम्स होते हैं, परमाणु कितने पास पास में होते हैं, कितने गाढ़े होते हैं ना। गाढ़ा घनत्व मतलब एक्चुअली में होता है गाढ़ापन, है ना। तो ये हम लोग का जो धातु का जो आइटम्स होता है अणु सब, वो पास पास में होता है, ज़्यादा घनत्व होता है उसका, ठीक है। और अधातु के जो आइटम्स होते हैं थोड़े दूर दूर में आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा निम्न घनत्व होता है, ऐसे, है ना। समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अघात आघात वर्धन्यता, ठीक है। जब हम इसको हथौड़ी या किसी चीज़ से पीटते हैं तो क्या होता है, उच्च आघात वर्धी होता है, ठीक है। धातुएं, इसको हम लोग जितना पीटना चाहे पीट सकते हैं ना, फैलेंगी, टूटेंगी नहीं। जबकि ये अधातुएं क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है ना, टूट जाती हैं। ये निम्न आघात वर्धीय होती है। घात मतलब समझते हैं चोट, चोट करना। लचीलापन, ठीक है, उच्च लचीलापन होता है धातुओं में, और अधातुओं में निम्न लचीलापन होता है, ठीक है। भंगुर हो जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। ध्वन्यात्मकता, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न कैसे करता है, तो ध्वन्यात्मकता मतलब है जब इसको हम लोग पीटेंगे, ठीक है, किसी चीज़ से, तो उसमें साउंड निकलता है, ठीक है, वाइब्रेशन वाला साउंड। तो इसमें धातुओं में निकलता है, और अधातुओं में अध्वन्यात्मकता होता है, उसमें नहीं निकलता वैसा साउंड, ठीक है। उष्मा चालकता, हम लोग का धातु सुचालक है और अधातु कुचालक है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता में भी हम लोग का क्या है, धातुएं सुचालक है और अधातुएं कुचालक है, ठीक है। कुचालक है और हम लोग का धातु सुचालक है। तन्यता शक्ति क्या उच्च होता है ना, जैसे कि हम लोग देखिए सोना का जो बनता है ना ज्वेलरी वगैरह, देखिए कितना पतला पतला उसको किया जाता है, ठीक है। जबकि हम लोग अधातु में ऐसा उतना पतला नहीं खींच सकते हैं उसका। तन्यता मतलब उसको कितना खींच के तार के रूप में कितना लंबा किया जा सकता है, ठीक है, कितना पतला किया जा सकता है। गलनांक और कथनांक है ना, तो उच्च गलनांक अपवाद सोडियम पोटासियम सब उच्च गलनांक होता है। गलनांक मतलब क्या होता है ना, कि जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो कितना टेम्परेचर उसको चाहिए, तो जैसे कि सोना होता है ना जनरली 1000 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए होता है, ठीक है, टेम्परेचर, तो मतलब बहुत ज़्यादा है। जबकि अधातु में क्या है कि जनरली 100 डिग्री 150 डिग्री में ये क्या हो जाएंगी, गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है, धातुओं के गुण थे भौतिक के आधार पर। तो ये इसको हम लोग कर लिए, और देखते हैं कितना बचा हुआ है, फिर देखा जाएगा क्या करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में पार्ट 3 के साथ में, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।